वचन कलिशा में मैं सबका स्वागत करती हूँ। हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ, छोटी प्रार्थना करती हूँ, सुनना धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय हर एक बात के लिए मैं पवित्र हम सबको यहाँ पर आपने उपस्थित किया। इस तरह जो आए जो नहीं आए, जो आने वाले रास्ते में पिता परमेश्वर सबको मैं आपके हाथ में इन सबको आपके पवित्र लोग से कलिशा को और कलिशा के सभी बहनों को मैं हम यहाँ पर जो भी प्रार्थना और आराधना करेंगे पिता परमेश्वर उसे उसमें आपकी स्तुति और आपका आशीष होगा। हम पर अपना जो भी हम बोले वो आपकी तरफ से, जो भी हम सुने वो आप हमारे कान हमारे दिल को खोलना ताकि हम उसको आपको ग्रहण कर सकें। हर एक अभिषेक को हम पास अपने राज्य में बढ़ सकें। इस कलिशा को और इस कलिशा के भवन को प्राप्त करें। जो भी हम सुने यहाँ पर 100 गुना पर लेकर जाए। वचन के लिए मैं धन्यवाद रंजना सिस्टर को मैं जो भी उनसे हम सब सुनते पिता परमेश्वर उनसे हम पढ़ पाते उनको आशीषित करना उनके द्वारा हमारे पर हर एक बात को करके मुझे और मेरे परिवार को जो भी मुझसे भूल चुकी है पिता परमेश्वर आप अपना होकर शुभ करा मुझे प्रार्थना धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस सभा को और आने वाले समय को के नाम भजन संहिता 9 अध्याय 1 से 9 वचन लिखते। मैं अपने संपूर्ण मन से यहोवा की स्तुति करता हूँ। हे यहोवा तूने जो अद्भुत कर्म किए हैं मैं उन सब का वर्णन करूँगा। तूने ही मुझे इतना आनंदित बनाया है। हे परम परमेश्वर मैं तेरे नाम की प्रशंसा गीत गाता हूँ। जब मेरे शत्रु मुझसे पलट कर मेरे विमुख होते हैं तब परमेश्वर उनका कत्ल करता और वे नष्ट हो जाते हैं। तू सच्चा न्याय करता है। तू अपने सिंहासन पर न्याय करता के रूप में विराजा। तूने मेरे अभियोग की सुनवाई की और मेरा न्याय किया। हे यहोवा तूने उन शत्रुओं को कठोर झिड़की दी और यहोवा तूने उन दुष्टों को नष्ट किया। उनके नाम तूने जीवितों की सूची से सदा सर्वदा के लिए मिटा दिए। शत्रु नष्ट हो गया है। हे यहोवा तूने उनके नगर मिटा दिए हैं। उनके भवन अब खंडर मात्र रह गए हैं। उन बुरे व्यक्तियों की हमें याद तक दिलाने को कुछ भी नहीं बचा है। किंतु परमेश्वर तेरा शासन अविनाशी। यहोवा ने अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया। उसने जग में न्याय लाने के लिए रख दिया। यहोवा धरती के सब मनुष्यों का पक्ष होकर न्याय करता है। यहोवा सभी जातियों का पक्षपात कर न्याय करता है। यहोवा दरिद्रों और दुष्टों का शरण स्थल है। विपदा के समय वह एक सुरक्षित घर है। हमें धन्यवाद। आइए स्तुति आराधना में प्रभु का तालियों से स्वागत करते हैं। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। कैसे सब लोग सब प्रभु में आनंदित है। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रवेश इस दिन को प्रभु में तेरे हाथ में दे दे। मेरे सोच विचार बुद्धि ज्ञान को प्रभु में तेरे हाथ में दे दे। आज का दिन तूने हमें दिया इसलिए धन्यवाद प्रवेश। आज का दिन तूने हमें दिखाया इसलिए धन्यवाद प्रवेश। सच में प्रभु तू महान है। अति करुणा में परमेश्वर आदि और अंत तू है प्रवेश। अल्फा और ओमेगा तू है प्रवेश। सारी सृष्टि का मालिक तू है प्रवेश। मैं धन्यवाद करते प्रवेश। धन्यवाद के योग्य तू है प्रवेश। तीनों लोगों का स्वामी तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता तेरे नाम का मैं वर्णन करती क्योंकि तू महान है प्रवेश। तू अति महान है प्रवेश। तू इस जगत में आया प्रवेश हम सबके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए प्रवेश। तू बलिदान हुआ प्रवेश। उस बलिदान को याद करके प्रवेश
मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती प्रभु यीशु। मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु जाने अनजाने में सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धोके शुद्ध कर, इस प्रार्थना के ऊपर कर। इस भवन के चारों ओर प्रवेश तेरे पवित्र लहू से मैं कवर कर। इस भवन में प्रवेश हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से रोक के प्रवेश के चरण में डाल। जितने भी कलीसिया में प्रवेश पहले से आए थे प्रवेश, उन सबको भी प्रवेश तू वापस ले आ प्रवेश, क्योंकि खोए हो को तू पुण्य आया प्रवेश, जो खो गए प्रवेश तेरे वचन से दूर हो गए प्रवेश, उन सबको प्रवेश उनके मन में तू कार्य कर, उनके मन में तू गड़बड़ी डाल ताकि तेरा वचन वापस से सीखने के लिए, समझने के लिए और आशीष पाने के लिए आए प्रवेश। खोए हो तूने वापस से ले आया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। उन सबको तेरे हाथ में देते हुए जितने भी आए हैं, जो आने वाले हैं, जो आज नहीं आ सकते प्रवेश, उन सबको भी प्रवेश तेरे आशीष से भर दे, तेरा पवित्र ऐसा मार्गदर्शन सबको दे प्रवेश। तू सबका ध्यान रखता है प्रवेश, तू किसी से भेदभाव नहीं करता है प्रवेश। मैं धन्यवाद करते प्रवेश, क्योंकि तू प्रेमी परमेश्वर प्रवेश, दया दिखाने वाला परमेश्वर, हम पर दया करने वाला तू परमेश्वर। धन्यवाद प्रवेश उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए प्रवेश। धन्यवाद की योग्य तू ही है प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, इस समय भी तेरे हाथ में देते पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते पवित्र आत्मा, हम सबके बीच में आओ, हमारे सबके आत्मा का ताबा तेरे हाथ में देते सच में प्रवेश। तो आत्मा में है और हमें आत्मा और सच्चाई से तेरी उपासना करनी चाहिए प्रवेश। हम सबके आत्मा को छू ले पवित्र आत्मा, नए सामर्थ्य और हम सबको तो अभिषेक हमारे आत्मिक कानों को, ताकि तेरे स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से। धन्यवाद उस समय को तेरे हाथ में दे, हम स्तुति आराधना करने जा रहे हैं तो हमारे साथ है। धन्यवाद धन्यवाद, सारा आदर करो प्रवेश यीशु मसीह के नाम से सुना। आमीन आमीन। अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। सचमुच प्रभु वो अपना पवित्र स्थान हमें बना, सारे पापों को धोकर हमारे मन को शुद्ध, हमारे आत्मा को शुद्ध, तेरी सेवा में बढ़ा। धन्यवाद के साथ तेरे संग आने के लिए हमारे मन में धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया करेंगे। सब तैयार है? यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे
बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया, नरक से आत्मा को बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख सहा, अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख सहा। हरा दिया वैरी शैतान को, मृत्यु से यीशु विजयी हुआ, हरा दिया वैरी शैतान को, मृत्यु से यीशु विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु दिया था दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु दिया था बाजे बजाते गाते जय 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 बोलो जय जयकार, बाजे बजाते गाते जय 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 बोलो जय जयकार। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर को, आप महान परमेश्वर को, आपके नाम की बड़ाई करो, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर को, आप महान परमेश्वर है प्रभु, आप प्रेमी आप दयालु पुकारु परमेश्वर है। धन्यवाद देते आपके प्रेम देते परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा करते प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, आज के समय के लिए प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु। आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आज की संडे की सभा प्रभु वो आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। यहाँ आने वाले हर एक के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते प्रभु यीशु। जो लोग आए हैं परमेश्वर प्रभु, जो आने के लिए हैं परमेश्वर प्रभु, उन्हें आप समय पे लेके आइए परमेश्वर प्रभु। हर एक बहनों को प्रभु अपनी आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर, आप उतर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। इस जगह पे परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति को मांग करते हैं मसीह यीशु के नाम से प्रभु। आपके वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मिलकर आपके नाम से इकट्ठा होते प्रभु, वहाँ पे आपकी उपस्थिति होती है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रार्थना करते प्रभु। आज के वचनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। प्रभु आज का जो वचन आए प्रभु वो हमारे जीवन के लिए हो परमेश्वर प्रभु। वो वचन लेके 30 नहीं 60 गुना नहीं पर 100 गुना हम हमारे जीवन में फल रहे हैं यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, हर एक अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, हर एक के ऊपर आपका भारी अभिषेक को मांग करते हैं मसीह यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में सौंपते प्रभु। शुरू से लेके अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु, आप बड़े और हम बढ़ते जाए। धन्यवाद देते प्रभु, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। हालेलुया स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा।
हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 उस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, उस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीषों देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा, आशीषों देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सत्य प्रवेश हम स्तुति करेंगे प्रवेश, क्योंकि तू ही महान है प्रवेश, तू अद्भुत और पराक्रमी परमेश्वर प्रवेश, तू अति दयालु परमेश्वर प्रवेश, हम सबके पापों को मिटाने के लिए तू इस धरती पे आए प्रवेश, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ प्रवेश, सचमुच तूने वचन में कहा है प्रवेश, इस गीत के द्वारा भी हमने गाया है प्रवेश, मुक्ति देता है प्रवेश, शांति देता है प्रवेश, आनंद देता है प्रवेश, चंगाई देता है प्रवेश, सब कुछ तेरे पास है प्रवेश, सब कुछ तेरे द्वारा है प्रवेश, सब कुछ तुझ में सीमित है प्रवेश, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रवेश, हम धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते प्रवेश, क्योंकि सब कुछ तेरा है, सब कुछ तूने हमें दिया है प्रवेश, सब कुछ तेरे द्वारा हमारे पास है प्रवेश, धन्यवाद करते हैं प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया कभी मुर्दों को जिलाया और लोगों को चंगा किया, मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया कभी मुर्दों को जिलाया और लोगों को चंगा किया, सबको
खिलाया, यीशु ने दिया सबको खिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। 4 दिन का बर्तन राती उसमें से दुर्बल लोगों को न था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया, लाजर को दिला। 4 दिन का बर्तन राती उसमें से दुर्बल लोगों को न था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया, लाजर को दिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, और लोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। प्रभु, आपने जिस लाजर को दिलाया वैसे हम सबको भी दिलाना पड़ेगा। राज्य में बड़ा हम सब आपने दिलाया, इसलिए हम फिर से जीते। हमें नया आत्मा से हमें नया बना, हर एक पाप को हर एक पाप को अब जानते हो परमेश्वर। थोड़ी गलतियाँ हो सब आप जानते हो, हम सब आपके चरणों में छोड़कर आपके राज्य में बढ़ने की हम पर अपना आशीर्वाद। इस दुनिया में थे प्रवेश, बहुत चिन्ह चमत्कार अपने किए प्रवेश। चमत्कारों को देख के प्रवेश लोग आपके पास आते थे प्रवेश। कोई चमत्कार देख के आते थे, कोई चंगाई पाने के लिए आते थे प्रवेश। तो सबको प्रवेश अब आशीषित करते थे प्रवेश। 4 दिन कब्र बंद थे प्रवेश, लाजरस मरा हुआ था प्रवेश, मगर वो भी चमत्कार आपने किया उसके जीवन में प्रवेश। क्योंकि असंभव को संभव करने वाले आप एकमात्र परमेश्वर प्रवेश, जो स्वर्ग में विराजमान हो। हम सबके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद की योग प्रवेश, धन्यवाद की योग प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पर नए साहस के तुमने अभिषेक से हम सब ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा पर नए सामर्थ से हम सबको अभिषेक हमारे आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तू पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थी योग्य है, तू स्वर्ग के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु,
करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है। सच में परमेश्वर, तू भी एकमात्र परमेश्वर जीवित है, स्वर्ग में विराजमान है, और तू भी एकमात्र पवित्र परमेश्वर है। तेरे द्वारा प्रभु हमें पवित्र ठहरते परमेश्वर, तेरे लहू के द्वारा परमेश्वर, क्योंकि तू ही लहू हमारे लिए बहा है, ताकि हम पवित्र ठहरे और परमेश्वर से हम भेंट करें। परमेश्वर से भेंट करने के लिए परमेश्वर तूने अपना लहू बहाया परमेश्वर, हर एक मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर, मेरे लिए परमेश्वर, मेरे अपराधों के लिए परमेश्वर, तूने अपनी बलिदान, तूने अपने आप को परमेश्वर दे दिया परमेश्वर, हम सब के लिए परमेश्वर, मेरे लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, तू हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, हमारे रोगों को चंगा करता है परमेश्वर, तेरे सिवाय कोई नहीं है परमेश्वर। सच में परमेश्वर, ये मैं मानती हूँ परमेश्वर, तेरे सिवा मेरा परमेश्वर कोई नहीं है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर उस प्रेम के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ उस दया के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर जो तूने हम पर किया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तेरा प्यार सागर से भी गहरा, महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। सब में परमेश्वर, तेरा प्यार परमेश्वर इतना महान है परमेश्वर, इतना गहरा है परमेश्वर, आसमानों से भी ऊंचा, सागर की रेत से भी ज्यादा, सृष्टि से भी बड़ा तेरा नाम है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर कितने लोग आए और चले गए परमेश्वर, मारे गए गाड़े गए परमेश्वर, मगर जीवित सिर्फ आप ही हुए परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान है परमेश्वर। इजराइल में सबूत देते हैं लोग कि परमेश्वर जीवित हुए परमेश्वर, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है परमेश्वर, सच में परमेश्वर आप मारे गए गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे परमेश्वर। 40 दिन इस पृथ्वी पे थे परमेश्वर लोगों को सबूत देने के लिए परमेश्वर,
के लोग सबूत मांगते हैं प्रभु यीशु। देख के भी प्रभु यीशु उन्होंने विश्वास नहीं किया, मगर हमने बिना देखे विश्वास किया प्रभु यीशु। इसलिए हमें धन्य कहा जाता है प्रभु यीशु। तेरे द्वारा हम धन्य ठहरते प्रभु यीशु, क्योंकि तेरे ऊपर हमने विश्वास किया प्रभु यीशु, बिना देखे विश्वास किया प्रभु यीशु, क्योंकि तू जीवित है प्रभु यीशु, हमारे लिए जीवित है प्रभु यीशु, हम सबके लिए तू जीवित है प्रभु यीशु, हम सबके लिए तू प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु। उस प्यार के लिए हम शुद्ध धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु, आने वाले समय को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। स्तुति आराधना जो भी प्रभु यीशु ने की है प्रभु यीशु, सुगंधित धूप की तरह तेरे सिंहासन तक पहुँची है प्रभु यीशु। विश्वास करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, समय को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। वचन गवाही जो भी हो प्रभु यीशु, उसमें तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। तू बड़े और हम छोटे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। देवासी हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, फिर से एक बार मैं आपके पास आती हूँ। सभी देशों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर, सुन और कबूल कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सभी देशों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। इंडिया, हांगकांग और जो भी देश आसपास है पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथ में देती हूँ। सभी को आशीषित करना करो। वहाँ पर रहने वाले सभी हमारे परिवार इंडिया में सबको आपके हाथ में सबकी रक्षा करना पड़ता ज्ञान और जो भी मंत्री हमारे देश में चला रहे हैं सबको आपकी देना पड़ता है। हमारे देश को तरक्की की ओर ले जाना, सुरक्षित रखना। इजराइल देश को मैं आपके हाथ में इजराइल में जो भी गड़बड़ी जो भी चल रहा है परमेश्वर आप जानते हैं, उसमें आपने शांति लाई। धन्यवाद हर एक देश को आपने सुरक्षित किया और आशीषित किया। हिंदी और अंग्रेजी सभा के लिए और उनके सदस्य के और परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हिंदी और अंग्रेजी सभा में आपने नई आत्मा बढ़ी। धन्यवाद और सभी के परिवार को आपने सुरक्षित रखा और उन्हें हर एक जरूरत उनकी पूरी की। धन्यवाद आज की और अगली सभा के लिए भी प्रार्थना। आज आपने हमें सबको यहाँ पर एकत्रित किया, राज्य में लाया। धन्यवाद। अगली सभा में भी हम यहाँ पर आएंगे और आपकी स्तुति और आराधना करेंगे। विश्वास करेंगे। आज की और अगली सभा में आपकी आशीष। भाई बहनों के लिए प्रार्थना। जो भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है उनके परिवार उन सभी को आपके हाथ में जो भी उन्हें चाहिए परमेश्वर आप जानते हैं। सबकी मनोकामना उन्हें अपने राज्य में बढ़ाओ, आत्मिक ज्ञान और आत्मिक बुद्धि बनाओ, उन्हें आत्मिक बनाना। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करें। आप जानते हो पिता परमेश्वर नई आत्मा आप ही दोगे हमें नई आत्मा से हमारे भविष्य को आप ही करें। जहाँ पर भी जो भी है वो आप ही लाए। सब नई आत्मा आई और हमारा भविष्य बन गया। धन्यवाद। नौकरी के लिए प्रार्थना करते बाकी संपत्ति नारायण सबको अपने काबिलियत के अनुसार धन्यवाद। संदेश को नौकरी दी करके बेटी को भी आपके हाथ में जो भी चल रहा है आप सब जानते हैं। आपके आशीष धन्यवाद। जैसे दिन बेटी का काम हो गया स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना सबको अच्छे से स्वास्थ्य दिया, चंगाई जो बीमार थे उन्हें अपनी चंगाई में धन्यवाद। सभी को आपने ठीक किया और सुरक्षित रखा। छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हर एक बुराई से, हर एक व्यसन से, हर एक
बुरे कामों से अपने हम सबको छुटकारा दो। धन्यवाद। सबको अपने नई आत्मा से बदला। धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर ने हफ्ता भर हमें संभाला। आमीन। हमारी हर एक जरूरतों को, हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करता है। हमें चलाता है, हमें काम करने के लिए ताकत देता है, हमें अच्छा मतलब तंदुरुस्त देता है। हमें हर समय परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। हालेलुया। तो हम एक वचन देखेंगे छोटा सा, प्रकाशित वाक्य, लास्ट पेज है नया करार का, प्रकाशित वाक्य 3:20, 3 अध्याय 20 वचन। मैं पढ़ूं तब तक? पढ़ो। देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुने और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, है ना। परमेश्वर कहाँ पे खड़ा है? द्वार पे, मतलब अपने घर के द्वार पे नहीं, हमारे हृदय के द्वार। हालेलुया। आत्मिक द्वार पे खड़ा होकर परमेश्वर खटखटाता है। जो कोई उसका शब्द सुनेगा वो द्वार खोलेगा और परमेश्वर उसके साथ भीतर आके भोजन करेगा। मतलब आत्मिक की बातें बता रहा है परमेश्वर इसमें। जब तक परमेश्वर का हम आवाज सुनेंगे, परमेश्वर को जब हमारे हृदय में हम लेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। द्वार तो सब खटखटाते, शत्रु भी खटखटाता है अंदर आने के लिए ना, भीतर आने के लिए। हाँ, और इसके लिए हम जल्दी द्वार खोलते हैं, ठीक है, आ जाए करके। शत्रु जब हमारे जीवन में आते तो क्या करता है? तोड़ फोड़ करता है, हमारे जीवन को नाश कर देता है, हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे हर एक चीजों को क्या करता है? शत्रु नाश करता है। पर हम जब परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर के लिए हम अपने द्वार को खोलेंगे, अपने मन को, अपने हृदय को खोलेंगे, तो परमेश्वर अगर हमारे भीतर आएगा तो क्या करेगा? हमारे साथ भोजन करेगा और हमारे साथ रहेगा ना। जब तक हम परमेश्वर के लिए द्वार नहीं खोलेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। मतलब हमारे आत्मिक द्वार को हमें खोलना है। जब परमेश्वर आत्मिक में हमें बताना चाहते हैं कि अपने द्वार को खोलो ताकि मैं भीतर आ जाऊँ। पर क्या होता है, हम ना परमेश्वर की मतलब अच्छी बातें कम सुनते हैं, बुरी बातें ज्यादा सुनते हैं ना। बुरी बातें मतलब शत्रु खोलता ठक 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 करता है तो हम जल्दी दरवाजा खोल देते कि वो अंदर आ जाए और हमारे जीवन में नाश करे ना। वो शारीरिक खुशियों की बात करता है। हाँ। परमेश्वर आत्मिक खुशियों। हाँ, तो परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? आत्मिक जीवन में हमें क्या करना है? परमेश्वर की आवाज को सुनना है और द्वार खोलना है ना, शत्रु की आवाज को सुनना है ना। जब तक हम परमेश्वर की आवाज को सुन के द्वार नहीं खोलेंगे तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। इसलिए हमें क्या करना है? हर समय आत्मिक में परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना है। अपनी आत्मिक कानों को हमेशा खुले रखना है ताकि परमेश्वर की आवाज को हम सुन सके। हालेलुया। इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आमीन। बड़ा किचन है जैसा जरा किचन देवसी यशाया अध्याय 45 का 45 का दूसरा वचन, 45 का दूसरा वचन। यशाया 45 का दूसरा नहीं 45 का चलेगा। दूसरा। 45 का दूसरा। मैं तेरे हाँ। आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमें तो परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि हमारे आगे अगर कितनी भी मुसीबत है तो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे आगे है। तो हमें किसी भी परेशानी से, किसी भी मुसीबत से डरने की जरूरत नहीं। चाहे पहाड़ जैसे क्यों ना हो हमारे मुश्किलें, परमेश्वर उसे भूमि की तरह पेज चौरस नंबर है 865। हमें। और
हमारे हर एक जंजीरों को, हमारे हर एक बंधन को तोड़कर हमें परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। आमीन। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ते रहना चाहिए और परमेश्वर पे विश्वास करते रहना चाहिए, ताकि हमारी सारी मुश्किलों को परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा खत्म करें। हमें और गाना भी गाएंगे। पाठी फोडून टाकू, पाठी फोडून टाकून जायला। गाना भी गाएंगे ना? मला वाटलं चालले सगळे छोटा सा गाना गाना है, मगर हमारा दिल क्या कहता है प्रभु के लिए? कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तुम्हें कार्य महान मेरे प्रभु, ये तुम्हें कार्य महान मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तुम्हें कार्य महान मेरे प्रभु, तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, तेरे को धन्यवाद मेरे प्रभु, तेरे को धन्यवाद मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु, तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, लाखों धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों धन्यवाद मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तुम्हें कार्य महान मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तुम्हें कार्य महान मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तुम्हें कार्य महान मेरे प्रभु, लाखों धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों धन्यवाद मेरे प्रभु। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में आया तो कितने महान महान कार्य हुए ना हमारे जीवन में, तो लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। करो करो दान अर्पण के लिए प्रार्थना। हालेलुया। आइए हम हाथ बढ़ाएंगे और इस दान अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु। हाँ, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु इस दान अर्पण को प्रभु हम हाँ, आपके प्रभु हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। प्रभु यहाँ आने वाले हर एक ने प्रभु आपके भवन में बोया है हाँ, प्रभु। प्रभु यीशु। आपने देखा प्रभु किस रीति से बोया परमेश्वर हाँ, प्रभु। प्रभु उनको आप परमेश्वर प्रभु 2 गुना नहीं 3 गुना नहीं परमेश्वर प्रभु पर 4 गुना परमेश्वर देने हाँ, वाला बनाइए परमेश्वर हाँ, प्रभु। उनके हाथ प्रभु हमेशा खुले रहे परमेश्वर हाँ, आपके भवन में बोने के लिए परमेश्वर प्रभु। उनके आशीष कीजिए प्रभु, उनके पगार में बढ़ोतरी लाए, उनके हाँ, काम धंधे में प्रभु आपका आशीष मांगते हाँ, प्रभु। उनके राशन के घर के हर एक चीजों के प्रभु आपका लहू लगाते प्रभु हाँ, यीशु। उसमें आपकी बढ़ोतरी मांगते प्रभु हाँ, यीशु। प्रभु इस दान अर्पण को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हाँ, प्रभु प्रभु यीशु। यीशु। ये पैसे प्रभु यीशु आपके भवन में यूज हो परमेश्वर हाँ, प्रभु। प्रभु यीशु। इसे बढ़ोतरी लाइए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए हाँ, परमेश्वर प्रभु प्रभु यीशु। और हर एक को प्रभु आशीर्वादित कीजिए, हाँ, हर एक को प्रभु प्रभु लेने वाला नहीं परंतु देने वाला आमीन। बनाइए परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु। हर एक के हाथों को आप खोल दीजिए हाँ, मसीह प्रभु यीशु के यीशु। नाम से प्रभु। धन्यवाद देते इस धन्यवाद। दान अर्पण को हम आपके हाथों में हाँ, सौंपते। प्रभु सारी यीशु। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद। वचन सुनना है सबको, यस सब सुनेंगे। यस सुनेंगे यार, सुनेंगे। धन्यवाद। जरा कमी करा।
कमी करत. मला घरी होतं. कमी केलं 23 वर केलं. नाही 27. मला 23 वर केलं. आज का वचन है, क्या आपका मन कठोर हो गया है? कटर हो गया है. सही बात है. सही बात है. को देनी और नम्र बनाना. हाँ, अब हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु. पवित्र आत्मा, आप आपके नए सामर्थ्य से आओ, मुझे अभिषेकित करो, मेरे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि इस वचन को मैं बता सकूं. इस वचन को बताने के लिए आपकी ताकत, सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान से मुझे कर दीजिए प्रभु यीशु. इस वचन का सारांश आप मुझे दो प्रभु यीशु. सुनने वाले को प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आशीष मिले प्रभु यीशु. पवित्र आत्मा, सबके ज्ञान और बुद्धि को आपको पवित्र ऐसा मार्गदर्शन दो. इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु आप मुझे सहायता, मदद और मार्गदर्शन दो. पवित्र आत्मा, नए सामर्थ्य से मुझे अभिषेक से पवित्र आत्मा आप गाड़े. इस वचन को बताने के लिए मुझे सहायता, आत्मिक सहायता, आप मार्गदर्शन. मैं ना बोलूं, पवित्र आत्मा आप मुझे सुझाव क्या क्या बोलना है, क्या सिखाना है, क्या मार्गदर्शन करना है, आप मुझे सिखाओ. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन. क्या हमारा मन कठोर हो गया है? नहीं. अगर हो गया है तो हमें क्या करना है? उस मन को लेके प्रभु के पास जाना है ना. प्रभु हमारा प्रेम है, कभी देता है तो गिनता नहीं है कि मैंने कितना दिया है ना. उसने बहुत दे दिया है, अपने आप को भी दे दिया है. इससे बढ़कर और क्या दे सकता है किसी को? तो क्या हमारा मन कठोर हो गया है, मगर हमें क्या करना है? उस मन को देखो. अभी हमारे घर में हम टीवी लाते हैं, अगर वो बिगड़ गया है तो क्या उठा के हम उसको फेंक देते हैं? पहले रिपेयर करते हैं. अगर रिपेयर नहीं होता है तो अभी रिप्लेस भी करते हैं ना. कोशिश रिप्लेस करते हैं कि वो दे के थोड़ा बहुत पैसा आता है तो फिर नया लाते हैं. मगर हमारा मन किसी के बारे में कठोर हो गया है तो हम क्या करते हैं? गुस्से में और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा कठोर बनते हैं, उसके प्रति घृणा करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और फिर प्रभु से दूर हो जाते हैं. फिर प्रभु को छोड़ के इस भवन में आना भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि मन कठोर कर लेते हैं. अपने आप को हम कठोर कर लेते हैं, मगर हमें कठोर हमारा मन नहीं करना है. हमें अपने आप को बदलना है. बदलने के लिए प्रभु ने बाइबल दिया है, लोगों को यहाँ पे खड़ा किया है ताकि वो बता सके, समझा सके, सिखा सके और हम अपने आप को बदल सके, है ना. हमें तो मार्कुस का 8वां अध्याय निकालो. वचन 17 और 18 वचन. ये सुनकर, ये जानकर. हाँ, मगर कहाँ से पढ़ना है? पढ़ो. यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो? हमारे पास रोटी नहीं. क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि बस 17 और 18 क्या कहता है? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? हमारा मन कठोर हो गया. देखो, कभी कभी देखो हमारे साथ रिश्तेदारों में हम रहते हैं, कभी कभी हम रिश्तेदारों से गुस्सा हो जाते हैं ना. साथ में खाना खाते हैं, एक दूसरे को खाना देते हैं. अब अगर वो इंसान के साथ हम गुस्सा है तो उसको हम थाली में खाना परोस के नहीं दे सकते ना, क्योंकि उसके साथ गुस्सा है. हम अपना ले लेंगे और बोलेंगे तेरे को लेना है तो ले, तो बाद में खाया कभी भी खा, है ना.
नहीं परोसेंगे खाना अगर हम गुस्सा है, यानी कि हम कठोर बन रहे हैं उसके प्रति। मगर परमेश्वर प्रेम है ना, हमें कठोरता में नहीं जाना है। और किसी ने हमारे साथ कभी कुछ बुरा किया है तभी भी हमें उसको ध्यान में नहीं रखना है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि मेरे साथ इसने कितना बुरा किया है मगर मैंने प्रभु पे छोड़ा है, इसकी बुराई मैं देखना चाहता हूँ, कब पूरा करेगा प्रभु इसके साथ। कभी कभी वो टेंशन में हम रहते हैं ना, हम बोलते हैं मैंने तो प्रभु पे छोड़ा है मगर इसको सजा कब देगा, मैं इसको देखना चाहता हूँ। वो चिंता में हम रहते हैं, इसका बुरा कब होगा, मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैं पूरा इसका क्यों करूँगा, मैंने प्रभु पे छोड़ा है। वो चिंता में लगे रहते हैं ना कि इसने मेरे साथ बुरा किया है, इसका बुरा मैं कभी देखूँ। वो चिंता में हम लगे रहते हैं और अपने आशीष को हम खो देते हैं। इसीलिए कभी कभी देखो हम चंगाई पाना चाहते हैं, हम खुद प्रार्थना करते हैं, पास्टर को भी बोलते हैं, दूसरे कोई पास्टर रहते हैं उनको भी बोलते हैं कि हमारा काम ये अटका हुआ है, ये ज़रूरत के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मगर हमारा मन कठोर हो गया है दूसरे के प्रति। वो हम हमारे अंदर से कठोरता नहीं निकालेंगे तो हम चंगाई कैसे पाएंगे। इसीलिए हमें आशीष छोड़ना है, हमें आशीषित बनना है, तो हमें हमारे अंदर से कठोरता को निकालना है। और प्रभु उसकी सज़ा उसको कब देगा उसका भी हमें इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि सज़ा देने वाला वो है, उसको खुशियाँ देने वाला भी वो है। तो अभी एक उदाहरण के तौर पे समझ लो, मैंने एक बात कहानी सुनी थी, मेरे फ्रेंड ने बताई थी। ये वो शादीशुदा थी, बच्चा था उसका एक, तो बच्चों को लेके यानी कि उसने अपने मन से शादी की थी, बच्चा भी था, तो उसका पति शराबी था। हर बार वो बच्चे को लेके किसी के पास जाती थी, रिश्तेदारों के पास जाती थी, तो रिश्तेदार सब बोलते थे तूने किया है ना, तू ही भुगत, हमें नहीं बताना है, हमें नहीं सुनाना है। वो बच्चे को देते थे उसके पास और बोलते थे कि तू जा यहाँ से, तू अपना अपना देख ले। मगर उसने कभी राह नहीं देखी कि इसने मेरे साथ बुरा किया है तो इनके साथ कब होगा। मगर वो सब भूल के प्रभु पे जीवन दे के अपना जीवन व्यतीत करती थी। मगर एक दिन ऐसा आया कि उनका घर ही जो में उनका पति हार गया, तो उनको रहने के लिए घर नहीं था, तो वो उसी के पास आए झोपड़े में। वो बिल्डिंग में रहते थे, झोपड़ा बिल्डिंग रहा ही नहीं, फिर वो झोपड़े में आ गए। मगर वो झोपड़े में उस फ्रेंड ने मेरे रखा, क्यों कि वो उसके मन में उनके प्रति प्रेम था, उनके उसके लिए प्रेम था कि नहीं था वो तो भूल गए। देखो यूसुफ की कहानी हम सुनते हैं। यूसुफ को उसके भाइयों ने मारा, कूटा, बेचा, बावड़ी में फेंका, क्या क्या नहीं किया, मगर वो जाके राजा बन गया, सेनापति बन गया और इजराइल में अकाल पड़ा, तो सब लोग उसी के पास आए। वो सारे भाइयों ने उसे नहीं पहचाना, मगर उसने सारे भाइयों को पहचाना। और उसने क्या बोला कि मैं तुम्हें सबको जानता हूँ। तो वो लोग डर गए कि ये कैसे हमें जानता है। उसने बोला कि मैं तुम्हारा सबसे छोटा भाई हूँ। तो सब वो दान लेने के बजाय डर गए कि अभी हम इससे हम कैसा लेंगे। वो बोलता है कि मगर मैंने तुम सबको माफ कर दिया है। तो हमारा दिल हम दिल से माफ कर देते हैं, नहीं क्या बोलते मैंने तो माफ कर दिया, मगर वो अंदर दाग रहता है ना, ऐसा नहीं क्या कभी दाग जाने वाला ही नहीं है। वो दाग हम रखते हैं ना, तो सजा जो सामने वाले को परमेश्वर देने वाला होता है ना, वो कभी नहीं मिलती। और वो दाग लेके हम बैठते ना, तो हमारे सामने वो कभी भी घुटने नहीं टेकेगा हमारे परमेश्वर के सामने, या तो जिसके उसको माफ करने की जरूरत है उसके सामने कभी भी नहीं आएगा। वो दाग भी हमारे अंदर से हमको निकालना है। जब तक पूरी तरह से हम सामने वाले को क्षमा नहीं करते हैं, तब तक हमारा मन जो कठोर है, सामने हम दिखाते मगर अंदर से वो कठोरता है ही है हमारे अंदर, है ना। मगर उस कठोरता को हमें निकालना है। प्रभु ने कहा है क्या, अपने बैरियों से प्रेम रखो। क्यों कहा है, क्योंकि उसका प्रतिफल मुझे मिलने वाला है। तो मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होती हूँ, गुस्सा होती हूँ तब तक ही होती हूँ, क्योंकि मुझे आशीषित होना है। परमेश्वर के आशीष को मैं क्यों खो दूँ उसके लिए, जिसके लिए मेरे प्रति कुछ है ही नहीं उसको। वो उसका लेखा जोखा परमेश्वर देखेगा, मेरा लेखा जोखा परमेश्वर देखेगा। इसीलिए मुझे उसके लिए न घृणा करना है, न कठोरता रखनी है, न गुस्सा रखना है। और परमेश्वर उसको कभी सजा देगा वो भी देखना है। फिर वो रिश्तेदार
उसी के घर में आए रहने के लिए आए। फिर रहने लगे साथ में, जो बच्चे वाली थी माँ, उसके रिश्तेदार उसके यहाँ रहने के लिए आए। सब लोग बोलने लगे कि अरे ये कैसे है लोग, ये यानी कि वो जिसको वो बच्चे वाली थी उसको बोलते थे आके कि ये तेरे को तो जब जरूरत थी तभी हकार के देते थे, अब तूने क्यों रखा है इसको घर में। तो बोली वो उनका मन है, ये मेरा मन है। उसने ऐसा बोला और रखा अपने साथ में। फिर बाद में उनको घर नहीं था, उस लड़की ने एक घर बनवाया और उनको फ्री में रहने के लिए दिया, डबल बनवाया। एक नीचे के घर में भाड़ोतरी रखा और ऊपर के घर में उनको फ्री में रखा। तो वो परमेश्वर का प्रेम दिखाना चाहती थी, है ना, क्योंकि उसके साथ बुरा हुआ था फिर भी वो उनके लिए अच्छा करना चाहती थी। अगर उसके अंदर कठोरता होती, तो एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ वो कहानी, अगर उसके अंदर कठोरता होती तो अपना पैसा खर्च करके उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं देती थी। वही लोग थे जो उसको घर से बाहर बार बार भगाते थे, बार बार हकालते थे। उसी को उसने अपना पैसा खर्च करके घर बनवाया, उसको आसरा दिया। जैसे कि बच्चे को लेके उसको कोई आसरा नहीं दे रहा था। सोचने वाली बात है कि उसको बच्चे को लेके ही भगाते थे, छोटा बच्चा, और उसने अपना पैसा खर्च करके उन्हीं को आसरा दिया। तो अगर उसके मन में कठोरता होती तो नहीं करती हो, मगर उसने अपना दिल उनके लिए खोला। इसके लिए परमेश्वर ने उसके लिए दिल खोला और आज वो आशीषित है, सारे आशीषों से भरी हुई, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ काम करता है। अगर वो वही कठोरता लेके बैठती है और वो कठोरता मन में रखती तो उसका अच्छा होना भी नहीं था। जो भी है परमेश्वर देखता था उसको, मगर हमें कठोरता मन में नहीं रखनी है। हमें क्या करना है, उस कठोरता को रिप्लेस करना है। हमारी कठोरता प्रभु के चरणों में डालनी है और परमेश्वर का जो आशीष है वो हमें लेना है। क्योंकि हमारे मन कठोर हो गए हैं। क्या आंखें रहते हुए भी तुम नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते। हम आंखें हैं, यानी कि परमेश्वर कितना हमें आशीष देता है। परमेश्वर हर एक पापों से हमें निकालता है। हम कान होते हुए भी नहीं सुनते और सबको परमेश्वर आशीषित करता है, वो भी हम नहीं देखते है ना। हमारे आंखें वो भी नहीं देखती है। और क्या तुम्हें स्मरण नहीं, हम स्मरण भी नहीं रखते कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया। हमारे लिए छोड़ो, प्रभु के बड़े बड़े जो पास्टर है, बड़े बड़े जो शिक्षक है, उनके लिए यहाँ पे झुंड के झुंड लोग आते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा काम करता है। वो आशीषित है तो हम क्यों नहीं आशीषित होंगे। वही परमेश्वर उनके साथ भी है, वही परमेश्वर हमारे भी साथ है। अगर हम देंगे नहीं तो लेंगे कहाँ से। इसीलिए हमारा कठोरता हुआ मन, हमारा मन प्रभु के प्रति भी कठोर हो जाता है ना। प्रभु के प्रति अगर हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम है तो हम प्रभु के टाइम में प्रभु के लिए, प्रभु को सोचने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु को सुनने के लिए हम जरूर आएंगे। अगर हमारे मन में प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, कठोरता है, तो हम हमारे मर्जी से चलेंगे और बोलेंगे आ तो रहे हैं ना, जा तो रहे हैं ना, थोड़ा देर बैठ तो रहे हैं ना, मगर क्या हुआ, दे तो रहे हैं ना टाइम उसको। मगर प्रभु बोलता है मैं इतने से मैं नहीं हूँ, इतना हूँ मैं, इतना तुमसे नहीं चाहता हो। थोड़ा टाइम, 2 घंटे का टाइम है, वही चाहता हूँ। वो 2 घंटा भी तुम मेरे लिए नहीं दे सकते तो तुम्हारा मन, हृदय, प्रेम कहाँ है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि हमारा मन कठोर हो गया है तो हमें उसको रिप्लेस करना है। और हम चिंता करते बैठेंगे कि हमारे दुश्मन को सजा कब मिलेगी, तो वो टेंशन हमारे मन से निकालना है। कभी कभी उस वजह से भी हमारी आशीष आना रुक जाती है, क्योंकि हम हमारे आशीष के बारे में कम सोचते हैं, दूसरे को सजा कब मिलेगी उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। वो नहीं सोचना है हमें, नहीं सोचना है हमें, क्योंकि सबका लेखा जोखा परमेश्वर रखता है। उसने अपना बुक लेके बैठा है, हमें हमारे दिमाग में भरने की क्या जरूरत है। हमें आशीषित होना है तो हमें दूसरे की चिंता करनी छोड़ देनी है और हमें अपनी भी चिंता नहीं करना है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में सब कुछ लिखा है ना। 6 अध्याय में लिखा है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, ये सब बत्ती के किताब में सब कुछ लिखा है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमें प्रभु के हाथ में देना है। तो इसलिए क्या कहते हैं, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है, क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते, और क्या तुम्हें स्मरण नहीं है। हमें स्मरण सब है, सब याद है कि प्रभु में आने से पहले हम क्या थे, प्रभु में आने के बाद हम क्या है। कुछ ना कुछ तो सीखे हैं, कुछ ना कुछ तो आशीष पाया है, कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें हमने देखी है, सीखी है। उसको तो स्मरण करके हमें प्रभु के भय में चलना है कि नहीं चलना है हमें। तो हमें मन फिराने की जरूरत है।
मन फिराने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु की हुजूरी में बैठना है। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना? तो हमें सबसे जरूरी है कि हमारे मन को, सब बोलते हैं ना, इधर बोलते हैं आके मेरे पापों को क्षमा कर, मगर पाप हमारे अंदर यहाँ पे ऐसा दबा के रखा है, किसी के लिए गुस्सा, किसी के नफरत, वो तो ऐसी है, सिर्फ बोल रहे मुंह से, मगर परमेश्वर बोलता है तेरे दिल से रिश्ता है मेरा, तू तेरे दिल को साफ कर। तेरे दिल में किसी के लिए नफरत है, तेरे दिल में किसी के लिए कड़वाहट है, तेरे दिल में किसी के लिए कठोरता है। अगर हम कठोरता रखते हैं मन में तो सचमुच प्रभु से हम दूर जाते हैं, है ना? ऐसी घमंड होती है, और वही घमंड को देख के परमेश्वर से अलग करने के लिए शैतान कार्य करता है। शैतान क्या बोलता है? क्या जाना है उन लोगों में, वही बातें हैं। अगर कोई बुलाएगा तो मैं जाऊंगी, कोई मेरे को समझाएगा तो मैं जाऊंगी, कोई मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं जाऊंगी। ऐसा नहीं, उसमें नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर बहुत बड़ा है, परमेश्वर बहुत महान है, वो सृष्टि का करता है, इस पृथ्वी का करता है वो। और इतनी छोटी छोटी बातों में प्रभु थोड़ी ना हमें बोलने वाला है कि इतनी छोटी छोटी बातों में तुम गुस्सा करो। वो बड़े बड़े आशीष से भरने वाला हमारा परमेश्वर है। तो हमें हमारा मन कठोर करके सारे आशीषों को हमें नहीं गंवाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो कहता है तो हमें वो करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सब कुछ बातें लिखी है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो हमें उसी तरह से हमें करना है। तो और एक वचन हम देखेंगे मत्ती का 13 अध्याय और 15 वचन। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, मोटा मतलब भारी हो गया है, जो सुनते नहीं है परमेश्वर की बातें। परमेश्वर की बातें ऐसा क्या नहीं, क्या बोलते हैं बार बार, इसको निकालो उसको निकालो, ये सब सोच निकालो, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें वैसा नहीं करना, सारी बंदिशें। 13 अध्याय मत्ती का 15वां वचन। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, हाँ। और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। हाँ। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। हाँ, परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुम्हें चंगा करूंगा। तो हमें हमारी सारी दुविधाएं छोड़ के, सारी बातों को छोड़ के हमें प्रभु को टाइम देना है। हम 24 घंटा भी मस्ती मारने के लिए तैयार ही रहते हैं, मगर प्रभु के लिए हमें थोड़ा टाइम देना है। संडे को एक ही दिन तो मिलता है जो 2 घंटे हम बिताते हैं, तो हमें उसमें आना है। और हर रोज का वचन भी प्रभु हमें देता है, क्योंकि किसी के जीवन में कोई जरूरत है, किसी के जीवन में कुछ समस्या है, तो उस वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें आशीषित करता है। इसलिए क्या कहता है? क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, इन लोगों का जो कठोरता से रहते हैं, मन मोटा हो गया, कठोर हो गया, तभी तो प्रभु से दूर जाते हैं। अगर प्रभु के प्रति, हम सबके प्रति अगर प्रेम हो तो कठोरता नहीं रखेंगे, गुस्सा भी नहीं रखेंगे, प्रभु से दूर भी नहीं जाएंगे। इसलिए क्या कहता है? और उनके कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मूंद ली है, मतलब बंद कर ली है। सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते, सच्चाई को सुनना ही नहीं चाहते, सच्चाई को अपनाना भी नहीं चाहते। तो हमें सब कुछ प्रभु पे छोड़ना है। ये भी नहीं सोचना है कि जब मैंने प्रभु पे छोड़ा है तो इस दुश्मन को सजा कब मिलेगी, ये भी नहीं सोचना है, क्योंकि वो भी सोचते हैं तो हमारे लिए गुनाह ही है। क्योंकि उसके बारे में हम गलत क्यों सोचे? हमने जब प्रभु पे छोड़ा है तो प्रभु पे हमारा भरोसा है ना कि वो उसके समय में आज उसको पूरा करना ही नहीं चाहता है, उसमें से निकाल के उसको अच्छा बनाना चाहता होगा। और उसके बारे में हम बुरा सोचेंगे तो प्रभु के विरोध में हम अपने मन में सोच रहे ना। तो इसीलिए हम चिंता करते नहीं बैठना है, उसके हाजिरी में बैठना है और हमें जो अच्छा है वो ही करना है। प्रभु हमसे कभी भी नाराज नहीं होता है ना, तो हमें मनुष्य से नाराज होने की क्या बात है? तो परमेश्वर का वचन जो कहता है वो हमें करना है। यूहन्ना का 1 यूहन्ना 4 का 7 वचन हम निकालेंगे। 1 यूहन्ना पेज नंबर है 335 लास्ट वाला एकदम लास्ट ने 335 है पेज नंबर। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है ना। परमेश्वर प्रेम है,
क्योंकि आपस में हम प्रेम नहीं रखते हैं, इसीलिए बार बार वचन हमारे लिए आता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, हम गुस्सा नहीं करें। हमें जो आशीषित होना है, परमेश्वर से सब आशीष पाना है, तो हमारा मन कठोर नहीं करना है। तो हमारे मन को अच्छा करके हमें परमेश्वर के पास आना है और एक दूसरे से सबसे हमें प्रेम से रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अब मैं तो कितनी बुराई में थी, मगर मेरे परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, तभी तो उस बुराई से मुझे निकाला उसने ना। तो हमें भी कोई सामने वाला इंसान कितना भी बुरा हो, उसकी बुराई नहीं देखने की। देखो सब इंसान बुराई कुछ ना कुछ है, किसी में सारी 100% अच्छाई नहीं है। अच्छाई वाला एक ही था, वो प्रभु यीशु। तो सारी बुराई छोड़ के कहीं ना कहीं एक अच्छाई होती है ना, उस अच्छाई को लेके उसके साथ अच्छा रहो ना। उस सब बुराई को सब अनदेखा करो, उस अच्छाई को लेके हमें उसके साथ अच्छा रहना है। क्योंकि उस अच्छाई को देखे, एक वचन में भी परसों मैंने 2 दिन पहले डाला था कि जो बुरा करता है उसको तुम अच्छा अच्छा दो, अच्छा अच्छा उसके लिए करो, ताकि उसको फील हो कि मैं कितना बुरा सोचता था इसके लिए, ये तो मेरे बारे में अच्छा सोचता है। क्योंकि परमेश्वर मेरे बारे में अच्छा सोचता है, तो मुझे भी दूसरे के बारे में अच्छे सोचना है, क्योंकि परमेश्वर का आशीष मुझे पाना है। मैं बार बार बोलती हूँ, दूसरे के लिए हम गड्ढा खोदते तो खुद गिर जाते, तो दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें तो हमें आशीष पाना है, तो दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है, प्रेम भी करना है। क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। इसीलिए बोलता है कि जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हम परमेश्वर को जानते हैं, तो हमें प्रेम होना चाहिए। सामने वाला कैसा भी हो, हमें उससे प्रेम से ही रहना है। क्योंकि हम कितने बुरे थे, मेरे से बुरा तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि मेरी गवाही सब लोग नहीं जानते, थोड़े लोग ही जानते हैं ना। कोई जानते, तुम जानते हो मैं दारू का धंधा करती थी, दारू के धंधे में मैं पकड़ी गई थी, जेल में थी, लॉकअप में थी, नहीं जानती हो ना। मगर उससे प्रभु ने मुझे छुड़ाया। मैंने अपने आप को नहीं, मैं तो बहादुरी समझती थी। जेल से आने के बाद में मैं तो अपने आप को क्या एकदम सुपरस्टार समझती थी कि अभी तो डॉन बन गई हूँ। मगर वो घमंड प्रभु ने तुरंत मेरे को नीचे उतार दिया, और वो दारू के धंधे से प्रभु ने मुझे 5 हफ्तों में निकाला। क्योंकि सच्चाई में नहीं जानती थी, इसीलिए मैं उसमें घमंड करती थी। अब मैं प्रभु में घमंड करती हूँ कि वो पाप से प्रभु ने मुझे निकाला, उस इतने बड़े पाप से प्रभु ने मुझे निकाला। विरार से लेके चर्चगेट तक मैं पुलिस का हफ्ता बांटती थी। पुलिसों में ही ऐसे नहीं कि हंसी मजाक, यानी कि कुछ भी बातें, कुछ भी जो भी, क्योंकि उनका दिल बहलाने का ना, थोड़ा कम पैसे हफ्ते में ले इसलिए। मगर वो सब व्यर्थ था, सब परमेश्वर के विरोध में था, और वो मैं करती थी। तो मेरी गवाही कोई सच्चाई से जानेगा ना, तो बोलेगा कि सचमुच पूरा यानी कि पिटारा ही था पापों का। मगर प्रभु ने उसमें से मुझे निकाला है, तो सारे पापों की क्षमा, सारी गलतियों की क्षमा प्रभु ने मुझे की है। तो सामने वाले के अंदर मैं बुराई क्यों देखूं? क्योंकि मेरे को उस बुराई में से निकाला है। परमेश्वर सामने वाले को कभी ना कभी निकालेगा, या वैसा ही रखेगा, वो परमेश्वर की मर्जी। तो उसकी बुराई मुझे निकालनी नहीं है, उसके लिए मुझे कठोरता भी नहीं रखनी है, क्योंकि हर एक का स्वभाव अलग है, किसी के स्वभाव को हम नहीं बदल सकते। इसलिए परमेश्वर बोलता है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। तो हमें आपस में प्रेम रखना है। प्रभु ने बोला है आपस में प्रेम रखें, हमें आपस में प्रेम रखना है। वो इंसान भले प्रभु को जानता हो, नहीं जानता हो, प्रभु से प्यार करता हो, नहीं करता हो, यहाँ पे टाइम पास के लिए आता हो, कुछ भी हो, उसका लेखा जोखा प्रभु के पास है। मुझे सबसे प्रेम से रखना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, मेरे प्रभु ने मुझे कहा है, तो मुझे आपस में प्रेम रखना है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और वो परमेश्वर मेरे साथ है, और मैं प्रेम से रहना है। और परमेश्वर को जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। जन्मा है मतलब प्रभु में हम बढ़ रहे हैं, प्रभु की सहायता से हम सब कुछ काम कर रहे हैं, तो हम प्रभु में आगे बढ़ना ही है, क्योंकि परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है। तो प्रेम है तो कठोरता कैसे रहेगी, है ना। अगर ये एक रूम है, अगर इस रूम को तुमको बोलेगे किसी को कि भाई ये पैसे ले लो और ये रूम को पूरे भर दो, पूरे रूम को भर दो, तो कैसे भरोगे? कि बताओ कैसे भरोगे पूरे रूम? पैसे दिए हैं, इस पूरे रूम को पूरा भर देना है, कैसे भरोगे? हाँ, प्रेम से और रोशनी से
रोशनी से, क्योंकि फूल बिछाएंगे तभी भी रूम में अंधेरा के अंधेरा ही रहेगा। प्रेम रहेगा तो हमारे अंदर रहेगा, रूम में नहीं रहेगा। मगर ये एक बत्ती जलाएंगे तो पूरे रूम में उजाला होगा। तो वो उजाला परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो उजाला था, वो उजाला हमें दिया है। तो हमें वो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहना चाहिए। तो परमेश्वर प्रेम है, इसलिए हमें भी सबसे प्रेम करना है। तो मन फिरा के परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि प्रेम से रहो। पहले कोरिन्थियों का 13 अध्याय और 1 में कहता है कि अगर तुम प्रेम नहीं करोगे तो क्या हो तुम? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हो। तो हमें वैसा नहीं बनना है ना, हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। हमें क्या करना है? प्रेम क्या करता है देखेंगे हम। देखो क्या कहता है 13वां अध्याय, पहले कोरिन्थियों 13वां अध्याय 239 पेज नंबर मिला। देखो क्या कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषा बोलिया बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझ में यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। प्यार से सब कुछ होता है ना, मिला। यदि मैं अपना संपूर्ण संपत्ति को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है ना। और क्या कहता है? प्रेम धीरजवंत है। प्रेम पढ़ो 4 से आगे। 4 से आगे ना। प्रेम धीरजवंत है, नहीं ना। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम दावा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं, वह अनिरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुठलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। क्या कहता है परमेश्वर का प्रेम? क्या कहता है? प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। डाह का मतलब नहीं जलता है, जलस। ये ऐसा क्यों करता है? इसको प्रभु के बारे में बताया फिर भी सुनता ही नहीं, कुछ भी करता है अपनी मर्जी से। हमें वैसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। तो सामने वाला कुछ भी करे, हमें कुछ नहीं उससे मतलब। हमें सिर्फ परमेश्वर ने क्या कहा है? तू जाके मेरे नाम से बता। बदलना नहीं बदलना उनका काम है। हमें उनको जबरदस्ती खींच के नहीं लाना है। खींच के लाएंगे, देखो पतंग हम उड़ाते हैं, ढील छोड़ देते हैं ऊंचाई पे जाने के लिए, है ना। अगर नहीं धागा छोड़ेंगे तो ऊंचाई पे जाएगी नहीं वो। हमें छोड़ना है। अगर वो समझ जाए तो अपने हाथ में वापस हम ला के रखेंगे। नहीं छोड़ना है, हम उसको बोलेंगे कि उसको सुधरना है तो सुधर के वो प्रभु के पास आएगा। अगर नहीं सुधरना है तो हम ढील छोड़ते जाएंगे, वो कहाँ जाते हैं, वो कट के कहीं ना कहीं गिर जाती है। उसका क्या होता है लास्ट में? ना पतंग उड़ाने वाले को मिलती है ना कहीं खोजने वाले को मिलती है, ऐसा। मगर वो प्रभु के हाथ में हमें सौंपना है। हमें उससे कोई मतलब नहीं, डाह नहीं करना है। हमें गुस्सा भी नहीं होना है कि हम प्रभु के बारे में इतना बताते हैं मगर सामने वाला तो सुधरता नहीं, क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ प्रभु के बारे में बताना है। समझना है नहीं समझना है वो अपनी मर्जी है ना। प्रभु ने इसलिए तो एदेन बाग में जो झाड़ लगाए थे, प्रभु बोलता, अगर प्रभु को पता होता ना कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, पता था ना। मगर प्रभु ने क्या कहा था? ये फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। मगर ऐसा नहीं बोला था कि तुम्हें जो करना है करो, अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। मगर इंसान ने क्या किया? वो खाया।
प्रभु ने ऐसा नहीं बोला था मर जाओगे मतलब शारीर से नहीं मरोगे, आत्मा से मरोगे, परमेश्वर से दूर हो जाओगे। मगर परमेश्वर ने क्या मनुष्य पे छोड़ा था, वो तेरी मर्जी से तू खा सकता है या नहीं खा सकता है, तेरी मर्जी मेरे साथ रहना है तो तू नहीं खाएगा, तेरी मर्जी है ये सुख शांति छोड़ के जाना है तो तू खाएगा। तो उसने खाया और सुख शांति खो दी, तब से हमें सबको कष्ट में डाला है ना। मगर सबकी सोच अलग है, किसी की सोच को हम बदल नहीं सकते, इसीलिए उसकी सोच उसी के पास रखनी है। प्रभु उसके टाइम में उसको बदलेगा नहीं बदलेगा वो उसकी मर्जी है। इसीलिए हमारा मन किसी के प्रति भी कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं प्रेम हूँ, तुम्हें भी प्रेम करना है। इसलिए कहता है प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं मारता। बड़ाई मतलब नहीं मैंने ये किया मैंने वो किया, उसको तो कुछ आता ही नहीं, उसने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो इतना करती मैं उतना करती, वो तो कुछ करती ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे अंदर प्रेम है, उसकी मर्जी, उसको उतना ही जमता है, उसने उतना ही किया। मेरे को कितना करता है तेरी मर्जी ना, तू कर। तेरे को बड़े बड़े डीके मारना है, डीके हकना है तो कर, मगर उसको जितना करना है कर। इसलिए हमें प्रेम, अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि उसने नहीं किया मैं ही कर रही हूँ। तुझे करना है तू कर, उसको जितना करना है वो कर। हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम है तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और नहीं फूलता कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर सब करने की ताकत है, मैं हूँ सब। ऐसा बोलने वाला क्या बोलता है? शैतान ने भी परमेश्वर के सामने घमंड किया था, तो शैतान को परमेश्वर ने नीचे ढकेल दिया और इतना खूबसूरत बनाया था कि आज तक कोई नहीं है। मगर आज वो दो सींगों में दिखाई देता है सबको, काला मुंह, लाल जबान, लाल आंखें। मैं करने वाले को शैतान परमेश्वर फेंक देता है। कितना भी खूबसूरत हो वो बदसूरत ही परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में हमें आगे बढ़ना है। तो प्रेम फूलता नहीं, वो अनिरीति से नहीं चलता। यानी कि कोई भाई बहन, इसके लिए हमें बोला है कि कोई भाई बहन, देखो कोई तो भी गलत चल रहा है तो उसको हमें बताना है कि भाई ये गलत है, उसके वो गलत चल रहा है तो हमें भी उसके साथ गलत नहीं चलना है, क्योंकि परमेश्वर गलत से नफरत करता है। इसीलिए वह अनरीति में नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि वो कर रहा है तो करने दे ना, मुझे क्या करना है, मैं तो सीधे रास्ते जा रहा हूँ ना, मुझे सीधे रास्ते जाना ही है। मगर वो गलत कर रहा है तो उसको बताना है कि भाई ये गलत है, ये प्रभु के नज़र में गलत है। उसको एक बार बताना है, तो समझना नहीं समझना उसका काम है। बार बार नहीं, तू ये क्यों कर रहा है, तू ये क्यों कर रहा है, बार बार हमें नहीं बोलना है। प्रभु ने एक ही बार बोला था ना आदम को, ये झाड़ का फल तू नहीं खाना, कि बार बार लिखा है, बार बार आदम को बोला उसने नहीं, एक ही बार। हमें एक दो बार बोलना है, फिर प्रभु के भरोसे छोड़ना है। मगर वो अनरीति से चल रहा है ये हमें पता है, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। उसके लिए अगर हमें प्रेम है तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना है कि वो राह से भटका है तो वो उस रास्ते को छोड़ के प्रभु में आए और प्रभु में आगे बढ़े। हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। और हमें क्या, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं चाहता। झुंझलाता ऐसा नहीं, क्या कितना बताए इसको फिर भी सुनता नहीं है, समझता नहीं है, इसके लिए मैं क्या करूं। कभी कभी हम बच्चे के लिए भी बोलते ना, कितना समझाता हूँ इसको सुनता ही नहीं, मैं परेशान हूँ, क्या करूं, है ना। हमें नहीं ऐसा करना है, प्रभु पे छोड़ना है, झुंझलाना नहीं है, बुरा नहीं मानना है। उसके लिए हमें उसको समझाना है प्रेम से। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कुकर्म यानी कि गलत चल रहा है, गलत संगति में पड़ गया है तो नहीं, क्या इसको ऐसा ही चाहिए, इसको ऐसा ही चाहिए, हमारी सुनता नहीं ना, अभी पड़ गया ना गलत संगति में, ऐसा ही चाहिए। इसीलिए कुकर्म से आनंदित नहीं होता, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, वो पाप कर रहा है, हमें आनंदित नहीं होना है। तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। क्या कहता है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातें सह लेता है मतलब सामने वाला बुरा भी करता होगा तभी भी हमें अच्छा ही करना है, क्योंकि उसका बुरा अच्छा भला बुरा जो भी देखना है परमेश्वर देखेगा, हमें अच्छा करने का है। क्योंकि बोला है ना, तू जो बुरा करता है तेरे साथ तू अच्छा करेगा ना तो अंगारों की
राग उसके ऊपर रखेगा। ऐसा वचन में भी 2-3 दिन पहले मैंने डाला तो मैं भूल गई वो वचन। तो हमें अच्छा ही करना है, सामने वाला कैसा भी हो, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो हमें अच्छा ही करना है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। प्रतीति मतलब राह देखता है कि कभी ना कभी तो सुधारेगा, कभी ना कभी प्रभु के राह में आएगा। हमें सिर्फ आशा है ना, हमें स्वर्ग का राज किसी ने देखा है नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा है, मगर मुझे आशा है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगी। वैसे हमें आशा रखना है कि एक ना एक दिन प्रभु में आएगा, एक ना एक दिन प्रभु की स्तुति करेगा, एक ना एक दिन प्रभु के वचन में चलेगा, एक ना एक दिन परमेश्वर के प्रेम को समझेगा, है ना। वह सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। धीरज धरता है तो हमें भी धीरज धरना है और उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। 8वां वचन क्या कहता है? प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिटता जाएगा, मगर परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि वो सदा सर्वदा के लिए प्रभु यीशु ने आके साबित कर दिया है। अपना खून बहा के कालवरी क्रूस पे जाके उसने अपना प्रेम साबित कर दिया है। वो सदा सर्वदा के लिए है, था, है और रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी भी रहेगा। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। हमारा मन कठोर हो गया है तो हमें उसको निकाल देना है हमारे अंदर से, माफी मांगना है, परमेश्वर के पास जाना है और दूसरे को माफ करना सीखना चाहिए। हम माफ नहीं करेंगे, हम प्रार्थना करते ना, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, उसमें बोलते ना, जैसे तूने हम पहले दूसरे को क्षमा करें फिर वो हमें क्षमा करेगा, है ना। तो हमें पहले दूसरे को क्षमा करना है, फिर हमें क्षमा मिलेगी। तो हमारा क्षमा का हृदय होना चाहिए। अगर क्षमा का हृदय नहीं होगा, यहाँ पे वो दाग ऐसा बना रहेगा, वो दाग तो वहाँ पे एक जख्म बन जाएगा, फिर धीरे धीरे हम प्रभु से दूर हो जाएंगे और हमारा मन कठोर होगा। और चिंता भी नहीं करना है कि इसने मेरे साथ बुरा किया है, मैंने तो प्रभु पे छोड़ा है, इसका बुरा कब होगा, उसकी भी चिंता में नहीं रहना है। अगर वो चिंता में हम रहेंगे तो हम कभी चंगाई नहीं पाएंगे, हम कभी आशीषित नहीं होंगे। क्योंकि कभी कभी बोलते ना, प्रभु मेरा ये काम है तू कर दे, प्रभु मैं तेरे पास प्रार्थना कर रही हूँ मेरे बच्चे के काम के लिए, जो भी है ना, कुछ भी काम, हमारा काम जो भी है, हम सबसे नहीं बोलते मगर प्रभु से तो बोलते हैं, मगर वो काम हमारे रुक जाते हैं क्योंकि हमने अपने मन से रुकावट डाली है। हमारे मन को हमें साफ रखना है। दुनिया वाले कुछ भी बोले, कैसा भी करे, प्रभु के सामने हमें साफ रहना है। प्रभु के सामने हम जब साफ रहते हैं तभी प्रभु सारी आशीषों को हमारे ऊपर दे देता है, बिना हिचकिचाहट के, बिना किटकिट किए हुए, बिना मापे, बिना तोले, बिना कुड़कुड़ाए, वो हमें दे देता है, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर, देने से ही हम यहाँ पे है आज, है ना। तो परमेश्वर का प्रेम हमें कठोरता में से निकालता है वचन के द्वारा। तो हमें वचन सुनना है, वचन पढ़ना है, वचन पे मनन करना है, क्योंकि यही सच्चाई है। परमेश्वर का प्रेम बाइबल के द्वारा ही हमारे जीवन में प्रकट होगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु ने वचन दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए उन्हें सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन भी किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच को महान है प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु यीशु अगर हम समझ नहीं पाए तो प्रभु पवित्र आत्मा को समझा देना, इस वचन का सारांश तो समझा देना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को साथ में बोलेंगे, सब लोग पढ़ते हैं ना। सुशीला बेश बोलने का सब साथ में। अब हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है, ये विश्वास
विश्वास रखती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझसे बोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आपके प्रभु यीशु में मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आपके साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु में मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ होती है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।